गुड मॉर्निंग, नमस्कारम मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं, युवा युवा शक्ति देश के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं कि हर युवा को देश की कंट्रीब्यूशन में, देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहिए। तभी हमारा भारत देश सुपर पावर महाशक्ति बनने में एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ पाएगा। हर युवा को देश के विकास, देश के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभानी है। कैसे? किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी 65% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र की है, यानी आने वाले 25-30 सालों तक भारत का भाग्य युवा ही तय करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, युवाओं की शक्ति का महत्व समझिए। युवा ऊर्जा का स्रोत हैं। युवा नई सोच, नवाचार लाते हैं। युवा समाज की पुरानी जंजीरों को तोड़कर नया मार्ग दिखाते हैं। युवा अगर जागरूक हों तो देश को गरीबी और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पिछड़ेपन से निकल सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज का युवा अगर सही दिशा में चले तो देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वर्तमान में चुनौती क्या है? बेरोजगारी, नशा और सोशल मीडिया का दुरुपयोग, पढ़ाई और कौशल में असंतुलन, राजनीति, समाज में बढ़ती निराशा, ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा का विदेश जाना, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को अगर युवा मिलकर हल करें तो देश की तस्वीर बदल सकती है, देश की तकदीर बदल सकती है, देश का भाग बदल सकता है, देश का, मेरे दोस्तों, दिशा और दशा बदल सकती है। अगर हमारे युवा देश के निर्माण में, देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देने लग जाए। मेरे भाइयों बहनों, युवा क्या कर सकते हैं? शिक्षा और कौशल विकास। मेरे दोस्तों, सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ग्रीन एनर्जी, इन क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त अवसर हैं। युवाएं इसमें अपना योगदान दें। स्टार्टअप और उद्यमिता, युवा नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों का हिस्सा बने। समाज सेवा, जागरूकता, रक्तदान, शिक्षा, सेवा कार्य, सफाई अभियान जैसे कार्य युवाओं को करने चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मकता और ज्ञान फैलाने के लिए किया जाए। मेरे भाइयों बहनों, राजनीति और नेतृत्व, अच्छे युवा राजनीति में आए, भ्रष्टाचार को नकारें, ईमानदारी से नेतृत्व करें और राजनीति में आके देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। खाली राजनीति के फायदे लेने के लिए नहीं आए, देश के निर्माण में अपने योगदान दें। ऐसा नहीं अपने घर परिवार का विकास, अपने डेवलपमेंट करने में नहीं लगे, देश के निर्माण में लग जाएं। बहुत सारे राजनीति में लोग आते हैं, 5 से 10 साल में अरब खरबपति बन जाते हैं, लेकिन जिनके माध्यम से वो उस पोजीशन में पहुंचे वो वहीं के वहीं रहते हैं। तो इसलिए राजनीति के अंदर युवा जब आए, उनका मकसद, उद्देश्य होना चाहिए डेवलपमेंट, विकास, इनोवेशन। और 5वां क्या कर सकते हैं युवा? ये विज्ञान और नवाचार। मेरे भाइयों, युवाओं को रिसर्च और नई खोजों की ओर बढ़ना चाहिए। जुगाड़ से आगे बढ़कर इनोवेशन को बढ़ावा दें। आज दुनिया के अंदर देखो 7G, 8G और जिन्हें कितना कितना जबरदस्त डेवलपमेंट, इनोवेशन हो रहा है। आज हमारे देश की युवा जाके वहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। अपने देश में क्यों नहीं दे सकते? अगर 5 जबरदस्त बदलाव युवा अगर लाएं तो देश को एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने अपना योगदान दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, कुछ उदाहरण समझते हैं। चंद्रयान और इसरो की टीम में अधिकतर युवा वैज्ञानिक थे, इसलिए बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं। ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले युवा ही हैं। कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी लाने वाले युवा किसान ही हैं। यानी युवा हर क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं और ला रहे हैं, और भी बेहतर तरीके से उनको इसमें अपना योगदान देते रहना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, युवा और नैतिक मूल्य, सिर्फ पैसा कमाना ही देश सेवा नहीं है। ईमानदारी, भाईचारा, सहयोग, अनुशासन भी युवाओं की पहचान होनी चाहिए। चरित्रवान युवा ही महान भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज हमारे बहुत सारे युवा, बड़े बड़े लोग ऐसे फील्ड में हैं, मोटिवेशन फील्ड में, ट्रेनिंग फील्ड में हैं, लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी है, कुछ इसमें गलत लोग भी आ जाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने स्किल का गलत उपयोग करते हैं। कुछ कभी कभी हम भी उस हादसे का शिकार हो गए। बहुत लंबी लंबी बातें करते, हाँकते, ये कर देंगे, वो करेंगे, पर सिर्फ अपने ईमान को बेच करके, अपने जमीर को बेच करके कुछ ऐसे कार्य करने में शामिल हो जाते हैं जो युवाओं का मार्गदर्शन करने के बजाय उनको दिशा भ्रमित कर देते हैं। उनको ऐसे सपने दिखा देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है और बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। हम भी कुछ लालच में शिकार हुए तो 1-2 बार, लेकिन बाद में कहते जब जागो तभी सवेरा वापस आ गए। क्योंकि कुछ लोग इस तरह अपना प्रोग्राम बेचते हैं, ऐसे मार्केटिंग करते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सिर्फ उन्होंने अपना काम, वो बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला एटीट्यूड, दृष्टिकोण होता है। तो हमें सावधान होना चाहिए।
अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बड़े, क्योंकि आपके पास एक कला है, विज्ञान है, उसका तुम दुरुपयोग करते, आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, अगर मान लीजिए वक्ता है, आपको बोलना आता है, लेकिन देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रगति उत्थान के लिए बोलना, ना कि लोगों को मिसलीड करने के लिए। कुछ ऐसे देश के अंदर लोग होते हैं, तो हमें उनसे सावधान रहने की भी जरूरत है, उनसे हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, उनसे दूरी बनाने की जरूरत है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग हर फील्ड में होते हैं, तो युवाओं का ये भी दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम से हम भी जुड़े थे, देखा कि वो लोगों के साथ मिसलीड कर रहे हैं, और बाद में उसका पता जब चला, फिर उसको फायर बैक हो गया, वापस लेना पड़ा वो प्रोजेक्ट को जो कार्य कर रहा था। मेरे भाइयों बहनों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। युवाओं को जो भी कार्य करें, सोच समझ के उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना योगदान दें, सोच समझ के अपना भूमिका निभाएं, गलत का साथ न दें, बड़ी भीड़ का हिस्सा ना बने, एक भावना में बह के ना लगे। कुछ लोग ये कार्य करो, अपने उनके भीड़ नहीं, अपना दिमाग, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर। बहुत सारे लोग युवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों, युवाओं का इस्तेमाल नहीं करना। युवा देश के विकास में, डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को बेहतर बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हर बच्चे की जिम्मेदारी है सबसे पहले अपने भविष्य, अपने करियर को फोकस कर, अपने माँ बाप के लाइफ को बेहतर बनाने में योगदान दे, अपने परिवार को बेहतर बनाने में योगदान दे, अपने भाई बहन है उनको अच्छा लाइफ देने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। अगर आप इतना करेंगे तो ये देश का कंट्रीब्यूशन है, देश ऑटोमेटिक बेहतर बनेगा। आपको देश के लिए जाकर के खाली घर द्वार छोड़ के सेवा नहीं करनी। आप जो कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करने लग जाइए। एक अच्छे बेटा बनिए, एक अच्छे भाई बनिए, अच्छे दोस्त बनिए, अच्छे पति बनिए, एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, अच्छे देश के नागरिक बनिए। आप जब अच्छे बनेंगे तो युवा ऑटोमेटिक देश के योगदान में बेहतर अपना भूमिका निभा पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, जब उसकी समझदारी, बुद्धिमत्ता, जागरूकता, अवेयरनेस उसके अंदर आएगी, तो कोई भी गलत संगत, गलत आदत का शिकार नहीं होगा और गलत चीज का साथ नहीं देगा। युवाओं से आह्वान है, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको अट्रैक्ट करते हैं, आप उनके अट्रैक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको सपने बेच रहे हैं। वो आपको क्या सपने दिखा रहे हैं, आपको होप दिखा रहे हैं, आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि धोबी का कुत्ता घर का राना, घाट का जो काम कर रहे थे उससे आपने दूरियां बनानी शुरू कर दी, उससे थोड़ा सा मन भटकने लग गया। थोड़े दिन बाद पता चला ऐसे तो मेरा वही काम अच्छा था। क्योंकि वो कर रहे हैं, वो केवल सपने दिखा के अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ना कि वो आपको बेहतर बनाने के लिए कुछ कर पाएंगे। बस उनका प्रोडक्ट था, उन्होंने बेच दिया, इसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, उन्होंने उसको पैसा ले लिया। अब आप उस प्रोडक्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी वही लाइफ है, आपका वह परिवार है, आपकी नौकरी है, वहाँ पे आपको सावधानी से अपने आप को बेहतर बनाने की, जागरूक रहने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी कार्य करें, ये सोचें कि इससे देश के विकास में आप अपना योगदान दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। अगर देश के विकास में, देश के निर्माण में अगर आप योगदान नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कार्य से अपने आप को वापस खींच लीजिए। जो भी आपका कार्य हो, जो भी कार्य हो, उस कार्य में देश, कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए। देश का निर्माण, देश का डेवलपमेंट, देश का विकास सबसे प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कार्य करें, हर नागरिक की जिम्मेदारी है देश का डेवलपमेंट, देश का विकास। चरित्रवान युवा ही भारत महान का निर्माण कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये युवा की नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक मूल्य है। सिर्फ पैसा कमाना देश सेवा नहीं है, ईमानदारी, भाईचारा, सहयोग, अनुशासन भी युवाओं की पहचान होनी चाहिए। चरित्रवान युवा ही भारत महान का निर्माण कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अंत में यही कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे युवाओं, अगर हम सब ये ठान लें कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी काम करेंगे, तो भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा। भारत निश्चय ही 100% गारंटेड विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। आज का युवा अगर आगे बढ़ेगा तो भारत भी आगे बढ़ेगा। याद रखिए, युवा सिर्फ भविष्य ही नहीं है बल्कि वर्तमान के निर्माता हैं, क्योंकि वर्तमान का निर्माता ही भविष्य का निर्माता हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आह्वान करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देश का चैनल है, देश के विकास के लिए। क्योंकि मेरा इस चैनल से उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ लोगों तक
जागरूकता, अवेयरनेस फैलाना ही मेरा उद्देश्य है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए। मेरा एक ही उद्देश्य है, देश का विकास, देश का डेवलपमेंट, देश की प्रगति, देश का उत्थान और पूरे विश्व में अमन चैन शांति कायम हो। मेरे भाइयों बहनों, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति मत हो जाए। इसलिए आज से अभी से अपने जीवन को महान बनाना है। हर युवा को भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है और हर युवा भारत के निर्माण में अपना योगदान देगा, तभी उसके अंदर से निकलेगा कि अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, तभी आपको मिलेगा मानो में फुलफिलमेंट, सुख शांति समृद्धि आनंद की उपलब्धि होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।